यूएस को भी शटअप कॉल दे दिया। ट्रम्प बहुत उछला था, पहले तो आराम से शराफत से उनकी बात सुनी और फिर ट्रम्प को कहा जा तेरे साथ कोई भी ट्रेड नहीं करे, जो करना कर ले। ट्रम्प बिल्कुल डरे हुए बच्चे की तरह दुबक के बैठ गया। उसके बाद उसका इंडिया पे कोई बयान नहीं। ये होती है आजाद कौम, ये होती है आजाद फॉरेन पॉलिसी। ये है जैसे राणा साहब ने कहा, ये है मोदी का इंडिया। भाई इंडिया से अगर गड़बड़ करोगे तो कहीं पे भी आप नहीं रह सकते। बिल्कुल इसराइल जिस तरह मोसाद काम करती है। बस इसी बात से पाकिस्तानी बेचैन हैं, छटपटा रहे हैं। हाफिज मारा न जाए, हिंदुस्तान का इंतकाम पूरा न हो जाए, इसके लिए दुआएं कर रहे हैं। लेकिन हाफिज को जितना मर्जी पाकिस्तान बचा ले, भले ही हाफिज पाकिस्तानी आवाम को अपनी ढाल बना ले, मगर ऑपरेशन बिग डैडी अपने अंजाम तक पहुंचेगा। और यकीन मानिए, मोस्ट वांटेड की मौत का लाइव प्रसारण सीधे वॉर रूम में बैठे अजित डोभाल के सामने होगा। पॉलिटिक्स एंड न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लाहौर में मिल गया आतंकी हाफिज सईद का सीक्रेट ठिकाना, खुले में आराम से रह रहा है। देखें एक्सक्लूसिव फ़ोटो और वीडियो। सैटेलाइट तस्वीरों और वीडियो में हाफिज सईद का घर लाहौर में होने की पुष्टि की गई है। इन तस्वीरों में हाफिज का घर साफ देखा जा सकता है। वह यहाँ खुले तौर पर आम लोगों के बीच आराम से रह रहा है। पाकिस्तान के बड़े आतंकी और लश्कर-ए-तोयबा के संस्थापक हाफिज सईद के सीक्रेट ठिकाने का पता चल गया है। हाफिज के लाहौर में होने की पुष्टि हुई है। सैटेलाइट तस्वीरों के और वीडियो में हाफिज सईद का घर लाहौर में होने की पुष्टि की गई है। इन तस्वीरों में हाफिज का घर साफ साफ देखा जा सकता है। वहाँ घनी आबादी के बीच आराम से रह रहा है। हाफिज सईद के लाहौर के जोहर टाउन में पाकिस्तान सरकार की कड़ी सुरक्षा में रह रहा है। कहा जा रहा है कि हाफिज की सुरक्षा 3 स्तर पर की जा रही है। साथ ही उसकी निजी सिक्योरिटी और 24 घंटे मुस्तैद रहती है। दोस्तों, पॉलिटिक्स एंड न्यूज़ चैनल में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको 1 सेकंड लगेगा, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मुझे एक छोटी सी मदद मिल जाती है और मुझे आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए मुझे एक अच्छी प्रेरणा मिलती है, जिससे मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहता हूँ। थैंक यू। हाफिज सईद फिर से जी हमारे जो है न्यूज इंडिया और पाकिस्तान में जी ब्रेकिंग न्यूज बन चुका है। इंडिया और पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज बन चुका है। आप ये कह लें कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा ये एक अचीवमेंट है कि उन्होंने डायरेक्ट, वो तो मतलब हाफिज सईद तक पहुंच चुके हैं। हाफिज सईद तक पहुंच चुके हैं। मुझे कहीं कहीं लगता है कि मोसाद और रॉ अब एक हो चुके हैं। मोसाद और रॉ अब एक हो चुके हैं। अजीत डोभाल जो है, उनके जो सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, जबरदस्त सिक्योरिटी एडवाइजर है। इंडिया कहता है कि मेरे साथ पंगा इज नॉट चंगा। ऐसे ही है। अब हाफिज सईद ग्रुप जो अभी भी उनके, आप ये कह लें कि आतंक का, वो कहते हैं कि प्रोडक्शन हाउस जो है, वो कहते हैं वो हाफिज सईद। जिसने पहलगाम आतंकी हमले की साजिश रची, जिसने पहलगाम में 26 बेगुनाहों के नरसंहार का खूनी प्लान बनाया, जिसके इशारे पर हिंदुओं को धर्म पूछ पूछ कर मौत के घाट उतारा गया। यकीन मानिए, दहशतगर्दों के उसी आका का डेथ वारंट जारी हो चुका है, वो भी सिर कलम करने का। इस वक्त पाकिस्तान में छिपे बैठे दुश्मनों की लिस्ट में अगर कोई नाम पहले नंबर पर है तो वो हाफिज सईद है, जो लश्कर का चीफ है, हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकी है। और अब वही जहरीला हाफिज भारत के टारगेट पर है। आप देखिएगा, पता भी नहीं चलेगा कि वो कहां से आए, कहां से चलेगा, किसी को कोई खबर नहीं है। हमारा बस इतना पता चलता है कि यूनाइटेड नेशन में पर्ची लगा के रो रहे होते हैं, देखिए इंडिया ने घर में घुस के मार दिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है कि वो कभी भी ओपन वॉर की तरफ नहीं जाएगा। तो उसने फ्री हैंड किया हुआ रॉ पर। खुद
पाकिस्तानी ये दावा कर रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले का इंतकाम लेने के लिए पीएम मोदी ने सेना को तो खुली छूट दी है, मगर इसके साथ साथ एनएसए अजीत डोभाल को फ्री हैंड दे दिया है। और इसी के साथ ये आशंका बढ़ गई है कि एक तरफ भारतीय सेना पाकिस्तान पर बारूदी प्रहार करेगी, तो वहीं एनएसए डोभाल पाकिस्तान में अब तक के सबसे बड़े हंट ऑपरेशन को अंजाम देंगे, जिसका नाम है ऑपरेशन बिग डैडी, मतलब आतंक के सरगना का खात्मा। ये कह लें कि 10-15 दिन का प्रोजेक्ट नहीं है, इसकी सर्विलेंस की गई होगी। कम से कम ऐसे टारगेट को अचीव करने के लिए रॉ ने 1 साल का अरसा जो वो लगाया होगा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, जैसे ही अजीत डोभाल ने ऑपरेशन बिग डैडी को एक्टिवेट किया, करीब 85 करोड़ के इनामी की हर मूवमेंट भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के रडार पर कैद होने लगी। रॉ RAW हाफिज सईद के इनर सर्कल में सेंध लगाने में कामयाब रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि हाफिज सईद कहां जाता है, किससे मिलता है, क्या खाता है, कहां मीटिंग करता है, उससे जुड़ा सारा इनपुट अजीत डोभाल की टेबल तक पहुंचने लगा। लेकिन अब हाफिज सईद के खात्मे का काउंटडाउन ऑन हो चुका है, और जिस तरह पहलगाम आतंकी हमले में हाफिज का नाम सामने आया है, लिहाजा ये तय हो चुका है कि हर बार भारतीय खुफिया एजेंसियों के हाथ से रेत की तरह फिसलने वाला हाफिज इस बार बच नहीं पाएगा। इस बार आतंकी आका का मिट्टी में मिलना तय है। इंडिया गली गली तक पहुंच चुके हैं। हमारे इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, गांव हो, शहर हो, देहात हो, हमारा कैपिटल सिटी हो, भाई ये रॉ या मुसाद, ये दोनों एक तो नहीं हो गए। ऐसे तो मुसाद काम करती है। बिल्कुल, मुसाद वाली टैक्टिक्स इन्होंने भी जो है ना टेक्निक जो है वो इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अब मसला ये है कि अब सवाल इसमें ये है कि ये क्या पाकिस्तान के लोगों को यूज कर रहे हैं या कोई इंडिया के अपने स्नैपर्स हैं। क्या जबरदस्त पाकिस्तान में अगर आप पेड कोई भी एजेंट होगा ना, पेड कोई भी आपके पास स्नैपर होगा, कोई स्लीपिंग सेल होगा, वो इतनी महारत से ऐसा काम नहीं कर सकता। 110% रहा के एजेंट है। बता दें कि पहलगाम अटैक के फौरन बाद जैसे ही टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, हिंदुस्तान का माथा ठनक गया, क्योंकि टीआरएफ हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर की एक ब्रांच है। हालांकि हिंदुस्तान के जवाबी एक्शन के बाद टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी से इनकार कर दिया, मगर इसी बीच पाकिस्तान में कुछ ऐसा हुआ जो इस बात का साफ और सीधा संकेत था कि पहलगाम टेरर अटैक में हाफिज और उसके आतंकी संगठन लश्कर का हाथ था। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के फौरन बाद हाफिज सईद के घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। हाफिज की सुरक्षा में पाक सेना को तैनात किया गया, वहीं लश्कर के हेडक्वार्टर को रावलपिंडी शिफ्ट किया गया। इससे पहले लाहौर के मुरीदके में लश्कर का हेडक्वार्टर था। भले ही हाफिज सईद अपनी मौत को सामने देख बिल में दुबकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अजीत डोभाल ने भी धरती के आखिरी छोर तक हाफिज को ढूंढ निकालने की कसम खाई है और लाहौर में मौजूद हाफिज के खुफिया ठिकाने को तलाश लिया, जहां लश्कर का चीफ किसी गीदड़ की तरह छिपा बैठा था। उस घर की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों को सीक्रेट एजेंट के जरिए जो इनपुट हासिल हुआ, उसके मुताबिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लाहौर शहर के जौहर टाउन इलाके में हाफिज सईद का आलीशान बंगला है। हाफिज सईद जिस कोठी में रहता है उसका नंबर 116E है। बस फिर क्या, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल फौरन एक्शन मोड में आ गए और हाफिज सईद को उसके ही खुफिया ठिकाने में मारने का प्लान तैयार किया, ऑपरेशन बिग डैडी के नाम से। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अजीत डोभाल ने इस ऑपरेशन को बिग डैडी नाम क्यों दिया, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, ये जानने के लिए आप पाकिस्तानियों के बयानों को सुनिए। हाफिज सईद को जो है हीरो समझते हैं। बिल्कुल, वो हमारे हीरो हैं। हाफिज सईद साहब को पाकिस्तान की अदालतों ने कोई इल्जाम नहीं ठहराया। आज आप हाफिज सईद को छोड़ दें, मंजर यहाँ पे आने दें, मैं देखता हूँ कि इंडिया का चैनल मुंह खोल जाए। पूरे पाकिस्तान में हाफिज सईद मौजूद। अल्हम्दुलिल्लाह, हाफिज सईद जिंदाबाद। हाफिज सईद को जो है हीरो समझते हैं। बिल्कुल, वो हमारे हीरो। जरा सोचिए, जिस मोस्ट वांटेड ने हजारों बेकसूरों का खून बहाया हो, जिसने पाकिस्तान के नौजवानों को आतंक में झोंका हो, उसी हाफिज सईद को पाकिस्तानी हीरो बता रहे हैं। कोई मसीहा तो कोई आका समझ रहे हैं। लिहाजा डोभाल ने हाफिज सईद के खात्मे वाले ब्लूप्रिंट को ऑपरेशन बिग डैडी नाम दिया, क्योंकि हाफिज सईद आतंक के सपोलों का बाप है और उसी बाप का सिर अब कुचला जाएगा। अब
हाफिज सईद ग्रुप जो अभी भी उनके आप ये कह लें कि आतंक का वो कहते हैं कि प्रोडक्शन हाउस जो है वो कहते हैं वो हाफिज सईद को कहते हैं। यूएस के भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, यूएस ने भी उनको जो है वो आप ये कह लें कि मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में जो है वो शामिल किया हुआ है। ठीक है। तो पाकिस्तान में नो डाउट कि उनके ऊपर उन्हें सजा दी गई थी और पाकिस्तान में वो नजरबंद, पाकिस्तान में वो जेल में भी रहे। पहलगाम में इस्लामिस्ट जहादियों के टेररिस्ट अटैक के बाद जो उन्होंने हिंदुओं को आइडेंटिफाई करके किया और हिंदुओं को मारा, उनको आइडेंटिफाई करने के बाद और उसके बारे दुनिया भी सस्पेक्ट कर रही है और भारत तो साफ कह रहा है कि पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है और जिस स्टाइल में ये टेररिज्म हुआ उस स्टाइल में मैं भी एज ए जर्नलिस्ट यही सस्पेक्ट करता हूं, बल्कि यकीन की हद तक सस्पेक्ट करता हूं कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। दावा ये भी किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी हाफिज सईद और पाकिस्तान के खिलाफ भारत के एक्शन को हरी झंडी दे चुके हैं। हालांकि पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत की तरफ से होने वाले किसी भी ऑपरेशन के खिलाफ थे, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने आक्रामक तेवर दिखाए, ट्रंप के सुर भी बदल गए। यूएस को भी शराब खोल दे दिया। ट्रम्प बहुत उछला था, पहले तो आराम से शराफत से उनकी बात सुनी और फिर ट्रम्प को कहा जा तेरे साथ कोई भी ट्रेड नहीं करने, जो करना कर ले। ट्रम्प बिल्कुल डरे हुए बच्चे की तरह दुबक के बैठ गया। उसके बाद उसका इंडिया पे कोई बयान नहीं। ये होती है आजाद कौम, ये होती है आजाद फॉरेन पॉलिसी। ये है जैसे राणा साहब ने कहा, ये है मोदी का इंडिया। भाई इंडिया से अगर गड़बड़ करोगे तो कहीं पे भी आप नहीं रह सकते। बिल्कुल इसराइल जिस तरह मोसाद काम करती है। बस इसी बात से पाकिस्तानी बेचैन हैं, छटपटा रहे हैं। हाफिज मारा न जाए, हिंदुस्तान का इंतकाम पूरा न हो जाए, इसके लिए दुआएं कर